तो दोस्तों नमस्कार। आज का जो विषय है वो है हिसार। हिसार में क्या, हिसार में बार एसोसिएशन का इलेक्शन, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन। और वैसे तो इस टाइप की कोई वीडियो कभी बनाई नहीं, लेकिन अब की बार थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। वहां पर मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीजें इलेक्शन में देखी जा रही है। मतलब स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स। एडवोकेट किस चीज पे फोकस करते हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, एडवोकेट्स को ही वोट करनी है, तो वो वोट किन को दे और क्यों दे? बहुत सारे नाम थे, 8 लगभग नाम थे। तो मैंने उनमें रिसर्च किया कि किन एडवोकेट्स ने क्या क्या काम किया। जो नॉर्म्स कंडीशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो वहां पे 2 ही व्यक्तियों का मुझे नजर आया। और जो उनमें से ज्यादा काम था, मुझे एक ही व्यक्ति का नजर आया, जिनका नाम है सुरेंद्र ढोल जी। काफी एक्सपीरियंस्ड है। और अभी तक ज्यादा मुलाकात हुई नहीं। पहले एक भी मुलाकात नहीं हुई, ज्यादा तो मैं खैर क्या ही कहूं मैं। लेकिन जब वहां पे एडवोकेट्स और लोगों से बातचीत हुई, तो शुरुआत किस चीज से, जैसे मैंने कोर्ट में एंट्री की, तो कोर्ट के अंदर एंट्री होते ही वहां पे एक लोगो नजर आता है। मतलब लोगो किस चीज का? लोगो जो बार एसोसिएशन का जो कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर जो एक लोगो है बड़ा सारा गोल, वहां पे गेट है, गेट के दोनों साइड एक लोगो लगा हुआ है। तो वो लोगो मैंने जब पूछा कि भाई लोगो किसने बनाया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो बोले जी यहाँ पे है ना, ये 2011-12 की बात है। सुरेंद्र ढोल जी हैं, उन्होंने इस लोगो की शुरुआत की। तो मैं कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट के अंदर देखा एक लाला लाजपत राय के नाम से कॉम्प्लेक्स बना रखा है। मतलब एक बिल्डिंग है जहां पर एडवोकेट्स रह रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कोर्ट के अंदर लाला लाजपत राय का जिक्र कैसे? हिसार का किसी नामी गिरामी व्यक्ति का नहीं, हिसार में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं जो कोर्ट से जुड़ा हुआ हो। लाला लाजपत राय कैसे? तो पता चला कि 1800 88-89 के आसपास में लाला लाजपत राय जी वहां पर वकालत कर चुके हैं। तो ये बात अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं पता। वहां पर नाम रखना तो अलग, वहां पे मूर्ति भी लगाई हुई है। किन्होंने? सुरेंद्र ढोल जी ने। तो बड़े अचरज कर देने वाली बात थी। कोर्ट के अंदर घूमे तो वहां पे एक सुंदर लाइब्रेरी भी दिखी। तो भाई ये लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी जिसको बोला जाता है, इसके लिए पैसा कहां से आया? तो पता चला, वहां पर घूमने के बाद पता चला, इसका भी काम सुरेंद्र ढोल जी ने करवाया। तो सुरेंद्र ढोल जी के बारे में भी उनसे मिलेंगे भी। शायद इसी वीडियो के एंड में हम उनका इंटरव्यू भी शुरू कर दे, मिल गए तो वहां पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा सुरेंद्र ढोल जी के कार्यकाल के दौरान आया। उनका एक्सपीरियंस ये है कि वो 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक बार इलेक्शन हुआ, एक बार निर्विरोध सर्वसम्मति से उनको बना लिया गया, एक बार फिर वो प्रेसिडेंट बने। 3 बार उनका एक्सपीरियंस था। और 3 बार के एक्सपीरियंस में ये लगता है कि हाँ, उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उनका काम मुझे विशेष नजर आया। उसके बाद करें बात वहां के एक पार्क की, वहां पे लाइटनिंग की। वहां पे लाइटनिंग का प्रावधान सुरेंद्र ढोल जी ने करवाया। तो सुरेंद्र ढोल जी के और कोई काम क्या क्या है? जब एक समय था जब इनकमिंग पे भी शायद पैसा लगता था, वीडियो की इनकमिंग पे, तो वो पैसा उन्होंने क्या किया, ग्रुप इकट्ठा किया, सीयूजी का सिस्टम बनाया और सीयूजी में आपस में फ्री करवा दी कॉलिंग। ये भी सिस्टम उन्होंने करा। मैसेजिंग, ग्रुप के मैसेज कहाँ कैसे हो, वो उन्होंने सिस्टम तैयार किया। बड़ी बात क्या, जब जज साहब को छुट्टी लेनी होती तो वो ऑन द स्पॉट छुट्टी लेते थे। लेकिन इसमें समस्या आती थी एक एडवोकेट के लिए। अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए कोर्ट में जाना होता था। किसी की अर्जी लगानी होती थी, किसी की सुनवाई होती थी, किसी की छुट्टी करवानी होती थी। जिसको सिंपल सी भाषा में कहा जाता है कि उनको अगर किसी की पेशी है तो उनको छुड़वाना होता था। तो कोर्ट बहुत सारी एडवोकेट बहुत सारी जद्दोजहद से कोर्ट में जाता था और पता लगता था कि आज जज साहब छुट्टी पे है। तो उन्होंने एक प्रावधान करवाया कि जो सुनने में आया कि
जज साहब को अगर छुट्टी लेनी है तो एक दिन पहले उनको ये सब कुछ बताना पड़ेगा। इस टाइप के बहुत सारे काम उन्होंने करवाए। और मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो ऑनलाइन उन्होंने बहुत सारी चीजें करवाई। अभी तक कंप्यूटर नहीं रखे गए थे, कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने वहां रखवाया। और ऐसे ही बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अब इस वीडियो के बाद मिलते हैं सुरेंद्र डोल जी से। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, यहाँ तक कि क्या बातें आपको सच लगी और किन बातों में आपको डाउट लगा कि ना ना ये तो काम हमने करवाया था, कमेंट बॉक्स में जरूर। लेकिन तब तक वेट करते हैं, सुरेंद्र डोल जी के पास पहुंचते हैं और उनसे भी बहुत सारी बातें करते हैं। हमारे साथ है सुरेंद्र डोल जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार जी। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सर मैंने आपके बहुत सारे काम नोटिस किए, मैंने उस पर पहले एक वीडियो बना के डाल दी। अभी मैं आपके पास आया हूँ और आपने इतना काम करवाया, मतलब मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 करोड़ रुपए आपने बजट भी लिया है, हुडा साहब से भी लिया है, खट्टर साहब से भी लिया है। और खट्टर साहब का तो ये सुनने में आया था आज तक उन्होंने इतना कभी नहीं दिया पैसा जितना आपने हिसार कोर्ट में दे दिया। ये सब कहाँ से दिमाग में आइडियाज आते हैं सर? इतना पैसा खट्टर साहब से कैसे लेंगे आप? ऐसा है सर, खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जी। हमने ही नहीं लिया, खट्टर साहब ने बहुत बार में दिया। ये कह सकते हैं कि खट्टर साहब ने सबसे ज्यादा हमारी बार में 51 लाख रुपया ई लाइब्रेरी के लिए दिया था। और ये हमारी जो बार है, बार को देखते हुए दिया। इसमें हमारी क्या खूबी है, सिर्फ मैं तो प्रधान था जी। हमारी बार को देखते हुए लाला लाजपत राय की बार है जी। हाँ, लाला लाजपत राय से मुझे याद आया, ये नाम भी आपने ही सजेस्ट किया। नहीं, लाला लाजपत राय का नाम तो शुरू से ही था। मैंने सिर्फ लाला लाजपत राय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन सीएम साहब से करवाया। क्या लाला लाजपत राय जी यहाँ पे काम किया है उन्होंने? हाँ, यहाँ वकालत की है उन्होंने, वकील रहे हैं, तभी तो कहा जाता है कि लाला लाजपत राय की बार है। कौन से सन की बात है सर? सन तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हमारी बार 1865 में थी। सन मैंने जब उद्घाटन करवाया था, आज तो मुझे याद नहीं है उन्होंने कब से लेके कब तक हमारी बार में एज ए मेंबरशिप वकालत की है, अब मुझे याद नहीं है। मैं देखकर बता सकता हूँ। वो चीज मैंने उनके जब उद्घाटन करवाया था तो वहां जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, आज मुझे याद नहीं है। ओके। मेरे को पता चला आप 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हाँ जी। और 3 बार प्रेसिडेंट रहने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस इतना है कि अब वहां की बार एसोसिएशन, वहां के एडवोकेट्स अब ये चाहते हैं कि हालांकि आप ये छोड़ चुके थे, अब एडवोकेट्स ये चाहते हैं कि आप चौथी बार फिर इलेक्शन लड़ें। इज इट राइट और रॉन्ग मुझे नहीं पता, लेकिन ये चर्चाएं चल। ऐसा है जी, चौथी बार क्या, वो ये चाहते हैं कि एक बार आप जरूर आए, कि जिन वकीलों ने मेरा काम देखा हुआ है जी, मेरी टेन्योर के दौरान, जितना भी इस बार एसोसिएशन में मैंने काम किया है जी, उनको अब मैं बिल्कुल छोड़ चुका था, मैं उनके कहने पर आया हूँ। उनके बाद जो नए वकील आए हैं उनको इस बारे में पता नहीं है। मेरे साथ के टेन्योर जिन्होंने मेरा देखा हुआ है वो ये चाहते हैं कि नए वकीलों को भी पता चले कि बार का प्रधान कैसा हो, उनको भी पता चले इस बात के लिए। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला ले लिया कि ठीक है, आप मुझे कह रहे हो तो मैं एक टेन्योर आपको मैं दे देता हूं। मैं इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ने का मन बना लिया। और मेरी इच्छा ये है कि भी मैं नए वकीलों को भी, जो हमारी बार का भविष्य है जी, जो हमारी बार में आगे प्रधान सेक्रेटरी उन्होंने ही बनना है, बार की मर्यादा को उन्होंने ही संभाल के रखना है। मैं ये चाहता हूं कि भी उनको भी मैं इतने साल के बाद एक बार फिर ये दिखा दूं कि बार की प्रधानगी क्या होती है और बार की डिग्निटी को कैसे मेंटेन किया जाता है और वकीलों का मान सम्मान कैसे बढ़ाया जाता है। जो मेरे पास अपडेट आई वो ये कि लगभग 3500 एडवोकेट हैं आपके हाँ जी कोर्ट में। हाँ जी। और 8 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। हाँ जी। और 8 कैंडिडेट के पास भी एक नॉर्म्स तो होना ही चाहिए भी उसका एक्सपीरियंस क्या है। हम चलो और 7 का जिक्र नहीं करते हैं, आपका जिक्र किया, आपका जिक्र मैंने पहले डाल चुका हूं, बहुत लेंथी था, बहुत आपने इतना काम करवाया। तो लेकिन 15 के बाद का जो गैप है, 15 आज 24 जा चुका है, 25 है, तो इतना लंबा गैप का कारण क्या था?
इतना लंबा गैप के बाद मैं ये चाहता था कि जितने हमारे और वकील हैं, मौका सभी को मिलना चाहिए बार को संभालने के लिए। अच्छा और वो मैंने मौका सभी को दिया। इसलिए आगे हमेशा के लिए मैं तो छोड़ रखी थी ये बार की प्रधानगी। लेकिन पुराने वकील जो मेरे साथ के थे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि उन सब ने मुझे कहा कि एक बार आप आइएगा और हमारी बार की गरिमा को और ऊंचा उठाइएगा। मैं उसी चीज के लिए आ रहा हूँ। कुछ नए काम करने हैं, कुछ नए वकीलों के लिए काम करने। मैं चाहता हूँ कि भी शायद मैं उनके लिए कर दूं। नए वकीलों से मुझे याद आया, मेरा एक कजन है, उसने नई नई वकालत की, तो मैं बोला यार क्या चल रहा है आजकल? मैं बोला यार कुछ नहीं है, केस आते ही नहीं है, 4-5 साल वकालत में लगा दी। अब जो आपके यहाँ नए वकील होंगे, जो जिनका 1 साल है या जो आएंगे न्यू कॉमर्स, उनको लेके भी कोई रोड मैप है भाई? हमारे प्रेसिडेंट साहब न्यू कॉमर्स के लिए क्या रोड मैप तैयार कर रखा है, उनके रोजगार के लिए, या क्या रोड मैप आपके पास उनको लेके? ऐसा है, मैं भी कभी वकालत में आया था, मैं भी नया था। मुझे अच्छी भली भांति पता है कि नए वकील को क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जी। और हम क्या विजन लेते हैं। नया वकील जब वकालत कर रहा होता है, जब उसे डिग्री मिलती है तो उसे इतनी खुशी होती है कि मैं आज वकील बन गया। लेकिन जब वो कोर्ट में आता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एक वकील को क्या चाहिए? बेसिकली 3 चीज उसे जरूरत होती है। नंबर 1, कोर्ट में आते ही उसे बैठने के लिए जगह हो। नंबर 2, बैठने के बाद उसको एक रेपुटेशन चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रिस्पेक्ट चाहिए, यानी कि जुडिशरी में उसे रिस्पेक्ट चाहिए, सोसाइटी में उसे रिस्पेक्ट चाहिए। कहीं पर भी जाए उसको एक इज्जत मिले, सम्मान मिले। तीसरी, वकील को क्या चीज चाहिए? उसका मेन पर्पस हमारा ये प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के पीछे हमारा परिवार पलता है, हमें इनकम चाहिए। 3 चीज हमारी होती हैं। और 3 चीजों में से यदि एक वकील को 2 चीज मिल जाए, तीसरी चीज वो अपने आप गेन खुद एफर्ट्स लगा सकता है। पहली चीज कौन सी? उसे बैठने के लिए जगह। ठीक बात है। वो मैं दूंगा, सभी वकीलों को बैठने के लिए जगह दूंगा। जो हमारे चैम्बर्स के लिए जगह है उसको जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जाए, वो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि जल्दी बनाने के लिए हरियाणा सरकार से, हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी से कैसे फाइल को फास्ट परस्यू किया जा सकता है। नंबर 2, वकीलों की मान और मर्यादा, डिग्निटी को अपलिफ्ट करने के लिए, जैसा वो पुराने हमारे साथी हैं मेरे टेन्योर के, जिन्होंने वो टेन्योर देखा है 2011, 12, 13 का जो टेन्योर देखा है। 2011-12 में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहली बार इलेक्शन मैंने लड़ा था और मेरी रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई थी। और इसी बार ने इतने जो मैंने काम किए, मेरे कामों के बदले श्री कृष्ण भगवान ने कहा था ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैंने अपना 1 साल कर्म किया, फल भगवान ने अपने आप दे दिया। वो क्या कि मुझे रिवार्ड के तौर पर, जो मुझे ही नहीं पता था, मुझे 1 साल का टेन्योर और दे दिया, बिना सर्वसम्मति से, बिना कोई इलेक्शन की डेट रखे। एज इट इज कंटिन्यू प्रेसिडेंट को, और सेक्रेटरी मेरे साथ दीपक जैन जी थे, हम दोनों को नेक्स्ट टर्म फिर दे दी गई। उसके बाद फिर 2013-14 को छोड़ दिया मैंने, 14-15 में मैं फिर आया, फिर भी बहुत अच्छे वोटों से विजयी हुआ। और 2014-15 में मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को अपने आप बहुत ज्यादा वोटों से मेरे को जिता के प्रेसिडेंट की चेयर पर बिठा दिया। इसलिए हमारी बार के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही समझदार है और मेरे से बहुत प्यार करते हैं। आज भी उन्हीं के प्यार की बदौलत मैं फिर आ रहा हूं। जी, एक चीज देखने को मिलती है सर, एडवोकेट्स प्रेसिडेंट अक्सर उनको बनाना पसंद करते हैं जो जुडिशरी पे हैवी रहे, जुडिशरी पे अपना देखिएगा हमारी, देखिए नो 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 नो, जुडिशरी के ऊपर हैवी होना ये बेंच और बार का कोऑर्डिनेशन है। और बेंच और बार के ऊपर कोई किसी के ऊपर, ना जुडिशरी वकीलों पर हैवी हो सकती और ना जुडिशरी पर हम हैवी हो सकते। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं और हम उसके रेसिप्रोकल
हम भी यही चाहते हैं कि जुडिशरी हमारा उतना ही सम्मान करे। मैं सिर्फ नए वकीलों को उनका सम्मान बताना चाहूंगा। आपको एक बात बताता हूं कि हिरन को कभी नहीं पता होता कि खुशबू कहां से आ रही, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी की खुशबू कहां से आ रही। जी। इसलिए हमारे वकीलों को नहीं पता कि उनकी डिग्निटी की पहचान क्या है। ज्यों ही हमारे मेंबर्स अपनी वोट के माध्यम से अपनी ताकत मुझे देंगे, मैं उनको डिग्निटी की ताकत, समाज को, सबको, जो मैंने कहा है उनकी ताकत की पहचान मैं समाज में, दुनिया में करवा दूंगा। लगभग 3500 एडवोकेट हैं आपके यहाँ पे। हाँ जी। तो क्या लगता है कितने वोट आपको मिलेंगे? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। देखिएगा, जहां तक बात है प्यार की, जी, इलेक्शन भी लड़के देखे हैं, सर्वसम्मति से भी बना हूं जी। और ये तो देखो, ना तो मैं ये कह सकता अभी कि कितने वोट मुझे देंगे, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जैसा कि मैं और मेरे वकील साथियों से, जो मेरे सीनियर्स रहे हैं, उनसे जब बात करता हूं तो उनकी आंखों में जो मेरे प्रति प्यार है, उसके हिसाब से बस इतना ही कहूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा अब की बार। जब मैं आपके कोर्ट में गया, कुछ शॉट्स ले रहा था मैं जी, तो जहां जहां पे खड़ा होकर मैं शॉट्स ले रहा था, मैंने एक शॉट लिया, वहां पे एक लोगो लगा रखा है, वो आपका ही है। मैंने फिर एक शॉट लिया जहां पे लाला लाजपत राय लिखा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, मैंने शॉट लिया। एक ई लाइब्रेरी का मैंने शूट, मतलब जहां जहां मैंने जो जो शूट किया, वहां पे जो भी एडवोकेट मुझे मिल रहा, तो वो बोला हाँ भाई क्या शूट कर रहा है? मैं बोला जी इलेक्शन है, कुछ शूट कर रहा हूँ। मैं बोला ये शूट, जैसे मैंने लाला लाजपत राय की मूर्ति का मैंने शूट किया, मैं बोला भाई ये तो है ना सुरेंद्र जी ने लगवा रखी है। मैंने फिर वो जो लोगो था जो बाहर गेट पे दिखाई देता है बाहर से, वहां पे मैं शूट कर रहा था, तो एक पुलिस वाला बोला भाई अलाउड नहीं है। मैं बोला जी मैंने इलेक्शन को लेकर कुछ इकट्ठा करना। मैं बोला अच्छा अच्छा भाई, सुरेंद्र जी ने बनवा रखा है लोगो, उन्हीं का द्वारा है। ई कॉमर्स ई जो लाइब्रेरी है, वहां पे मैं कुछ शूट कर रहा था, तो भाई सुरेंद्र, मतलब जो भी मैंने शूट किया, चाहे वो न्यू एडवोकेट हो या पुराना हो या कोई भी हो, आपका नाम था। ऐसा जी, मेरा नाम नहीं है, वो हमारी बार का नाम है। हाँ ठीक है, लेकिन वो बाहर के ही लोग थे जो आपका जिक्र चला हुआ था। नहीं, रही बात, मैं आपकी एक बात को काटता हूँ। आपने सबसे पहले मेरे को ये कहा था कि भी जो लोगो है वो आपका है, मेरा नहीं है, वो बाहर का लोगो है। डिजाइन बाय यस डिजाइन। मैं अपनी करेक्शन ठीक कर रहा हूं। उसकी डिजाइनिंग में मुझे 3 दिन लगे थे। कभी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं डिजाइन, मुझे किस टाइप की तराजू चाहिए, किस टाइप का मुझे कलर, इवन तो कल इसमें कौन सा कलर चाहिए, वो डिजाइनिंग। क्योंकि मैं ये चाहता कि आज मैं पहली बार इस लोगो को बना रहा हूं, मैं इससे पहले हमारी बार का कोई लोगो नहीं था, कि इस ये लोगो हमेशा रहना है। तो इसलिए उस लोगो को मैंने बनाया, जो हमारी आज के दिन वो लोगो एक पहचान है, उससे पहले हमारे पास नहीं होता था। अब रही बात, आपको और नई चीज बताता हूँ, हमारे पास पहले जो है वकीलों के आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं होते थे। हाँ, मुझे 2-3 चीजें और पता चली, कई नई चीजें। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आईडी कार्ड का कैसे दिमाग में, फिर 1-2 सवाल उसके बाद। फिर ऐसा है सर, मैं पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करता था, वहाँ आइडेंटिटी कार्ड बनते थे। मैंने 30 हजारी कोर्ट भी प्रैक्टिस की है। मैंने पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स का एक्सपीरियंस था, वहाँ किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट के एक्सपीरियंस को कलेक्ट करते हुए मैंने उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया। हाँ, इतना जरूर है, उनसे भी हटकर मैंने कुछ बढ़कर किया। जैसे कि वेबसाइट मैंने बनाई थी मेरे टेन्योर के दौरान में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन की भी वेबसाइट नहीं थी। इवन दो पूरे भारतवर्ष में किसी भी बार एसोसिएशन की कोई वेबसाइट नहीं बनी थी। सबसे पहली वेबसाइट हमारी हिसार www.hisarbar.com, वो मेरे टेन्योर के दौरान बनवाई। सिम नए नए नंबर लेके ग्रुप आपने फ्री करवा दिए थे? हाँ, ये उस वक्त मोबाइल जो था, बहुत नया नया मोबाइल आया था जी, और एट द इनिशियल स्टेज तो इनकमिंग कॉल भी होती थी, पैसे लगते थे, आउटगोइंग की भी लगती थी। अब तो काफी सस्ता हो गया है जी। और उस वक्त मैंने
टाटा कंपनी से टाई अप करके CUG ग्रुप तैयार करवाया गया था जी। सभी वकीलों को बहुत लो रेट के ऊपर मोबाइल करवाए गए थे, जिनकी CUG के अंदर आपस में कॉलिंग फ्री थी। अच्छा, एक बात पता चली जो जजेस को लेके जी भाई, जब कोई जज छुट्टी लेगा तो एक दिन पहले बताएंगे। अरे जज नहीं बताता, ये मैं आपको जज की कोई इन्फॉर्मेशन, जज जब भी कोई छुट्टी लेता है तो वो सारा सेशन जज से ही परमिशन ली जाती है जी, जिसका रिकॉर्ड सेशन जज के पास होता है। ठीक है। मैंने टेक्स्ट मैसेज की शुरुआत ये आपको बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली, जो ये टेक्स्ट मैसेज हमारी बार में जो जा रहे हैं आज के दिन तो व्हाट्सएप से जा रहे हैं, व्हाट्सएप चला हुआ। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था। हाँ। हमारे वकीलों को बहुत मुश्किल होती थी कि भी जब वो कोर्ट में आते थे, आके उनको पता चलता था कि केस की आर्गुमेंट की पूरी तरह से प्रिपरेशन की है या उसमें कोई एविडेंस हुई है या दूसरे वकील ने उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की है, पूरी तरह से तैयार होके आते थे। कोर्ट रूम में आने के बाद पता चलता था कि जज साहब आज छुट्टी पर है। ओह माय गॉड। तो मैंने ये शुरुआत की सेशन जज से मिलकर कि भी हमें जब भी छुट्टी की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली हमारी बार को इन्फॉर्म किया जाए ताकि हम टेक्स्ट मैसेज के द्वारा सभी वकीलों को दें। वो शुरुआत मेरी आज तक कंटिन्यू, दूसरे मेंबर, दूसरे हमारे जो प्रेसिडेंट आए हैं या बार के जितने भी ऑफिस बीरर आए हैं, वो प्रथा शुरुआत मेरे से हुई थी और वो अब तक चल रही है, जिसका हमें पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कल कौन जज छुट्टी पर है तो किसकी हमने प्रिपरेशन करनी है, किस कोर्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी। कंप्यूटर भी आपने ही रखवाए? हाँ, टोटली डिजिटलाइजेशन मेरा ही करवाया। ये तो मोदी जी का अब डिजिटलाइजेशन का जिक्र है, लेकिन 2011-12 में आपने 2011-12 में क्या कि भी सही पूछा जाए तो इस पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहला लैपटॉप भी मेरे पास ही था। कोई CD लेकर आता था, यदि कोर्ट रूम में कोई CD दिखाई जाती थी तो आपके लैपटॉप में, तो मेरे लैपटॉप के लिए जजेस रिक्वेस्ट करके बुलाते थे मेरे को। और बताऊं, पहला आपको एक चीज और बताऊं, पूरे कोर्ट कंपाउंड के अंदर सेशन जज के ऑफिस में भी AC नहीं था, AC भी मेरा ही आया था। आज भी वही लगा हुआ है पुराना, पर वो खटारा हो चुका है। मतलब जो भी प्रेसिडेंट बने वो कुछ इनोवेटिव नहीं सोच पाए, इसीलिए आपकी जरूरत है। देखो मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूंगा नहीं सोच पाए, मैं अपनी सोच की बात करता हूं। मेरी सोच अच्छी लगी मेरे भाइयों ने तो मुझे इज्जत दी। उनका दिमाग मैं ही तो हूं बार के लिए, तो वो अपनी वकालत कर रहे हैं, बार का काम मैं कर रहा हूँ। जी। अच्छा, जो सवाल पहले पूछना चाहिए था वो मैं आखिर में पूछूं। कोई बात नहीं, आगे पीछे कभी भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप। ये तो सौभाग्य है जी हमारा, आपसे 5 मिनट का हमें समय मिला और वकीलों से कौन सवाल पूछ सकता है जी, ये तो अरे नहीं, आपके लिए कोई वकालत की बात ही नहीं है। वकीलों का इतना खौफ पैदा मत कीजिए कि भी वकीलों से क्यों नहीं सवाल पूछे जा सकते। हम तो चाहते हैं पता नहीं कि वकीलों से पूछो, जवाब तो हम ही देते हैं, अच्छा जवाब तो हम ही देते हैं ना। पता नहीं सर, मतलब पुलिस वाले भी वकीलों से पंगा नहीं लेते, तभी स्ट्राइक हो जाती है, एक काम सस्पेंड और पता नहीं क्या क्या सर। लेकिन सर आप पुलिस वाले पंगा नहीं, पुलिस वाला कोई गलत व्यक्ति पुलिस वाला है तो वो गलत काम नहीं करता, वो इसलिए डरता है। सही काम के लिए तो हम भी मना नहीं करते जी। अच्छा, अब मेरा जो पहला सवाल जो आखिर में पूछ रहा हूं जी, आप एडवोकेट लाइन में आए, इस में आना कुछ स्पेशल आपने सोचा 10वीं के बाद भाई मैं एडवोकेट बनना चाहता हूँ, इट्स कंपल्सरी या बाय चॉइस? ऐसा जी, मेरे पिताजी फार्मर थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, किसानी थे, गांव के लंबरदार थे। आज वो नहीं है, भगवान को प्यारे हो चुके हैं। मेरे पिताजी ने कभी हमारे को कोई लाइन डिसाइड नहीं की। मेरे पिताजी बड़ा साधारण व्यक्तित्व के थे। उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप अपनी पढ़ाई करो बेटा, पैसा जितना चाहिए मैं सिर्फ पैसा दे सकता हूँ, पढ़ाई आपने करनी है, क्या करनी है वो आप लोगों ने सोचना है। सही पूछो तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता पढ़ता गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे ब्रदर जो है वो पहले से ही लॉ कर रहे थे जयपुर यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मेरे से पूछा कि भी क्या करना है, तो मैंने कहा आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई आके लॉ कर लो, जयपुर से करनी है तो जयपुर में मैं आपका एडमिशन करवा दूं। लेकिन मेरे सीनियर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे पहले से ही, तो वो मुझे पहले भी वो मुझे लॉ करने के लिए ही बोल रहे थे, यही सजेस्ट कर रहे थे। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया। सोचा नहीं था लेकिन लॉ में एडमिशन। यस बिना सोचे समझे जी।
आगे का रास्ता भगवान अपने आप दिखाता चला गया। मैंने वहां से लॉ की। लॉ करने के बाद मैंने सोचा नहीं था, जब मेरी लॉ कंप्लीट हुई मेरे सामने इशू था कि वकालत कहाँ कर रही। मेरा सर्कल सारा दिल्ली का बन चुका था। मैंने दिल्ली से वकालत स्टार्ट की। मैंने 30,000 की पटियाला उस कोर्ट के, एंड लेटर ऑन विद इन 6 मंथ मैंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया। मैंने सुप्रीम कोर्ट मैंने वकालत की। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैं था तो मैंने सपना होता यस मैंने कभी नहीं सोचा था मैं हिसार आऊंगा। और जब मैं हिसार आया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ बार का प्रेसिडेंट बनूंगा। और मैं प्रेसिडेंट बना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बार मुझे इतना प्यार देगी कि वो मुझे सर्वसम्मति से प्रधान बना देगी। और जो ही मैं यहाँ प्रधान बना तो प्रधान बनने के बाद फिर मेरे अंदर एक जुनून है सेवा भाव का, वो मैंने किया, वो मैंने अपना कर्म किया, जिसकी वजह से आज सभी वकील मुझे यहाँ बहुत प्यार दे रहे हैं। अब ये मेरी, आप ये समझें, जहां मैं जाता गया रास्ते बनते चले गए। ये मेरी डेस्टिनी है कि जो मुझे यहाँ खींच के यहाँ तक ले आई। अब आगे मेरी डेस्टिनी मुझे कहाँ लेकर जाती है। आपको एक चीज और बताता हूं। जी जी। मैं यहाँ का प्रधान 3 बार ही नहीं, मैं ऑल हरियाणा का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं ऑल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। सन 2011 में मैंने सेकंड सैटरडे ऑफ करवाया था। पहले 6 डे वीक होता था। ओके। क्योंकि दिल्ली में सेकंड सैटरडे ऑफ होता था, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सेकंड सैटरडे ऑफ करवाया। एंड 2015 में मैंने 4th सैटरडे ऑफ करवाया। और पूरे पंजाब हरियाणा में कोर्ट टाइमिंग्स अलग अलग थी, उसको एक यूनिफॉर्म टाइम बनाया गया विद द कंसल्टेशन डिस्कशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ड्यूरिंग माई प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लेवल बार एसोसिएशन। अब मान लो 28 तारीख को इलेक्शन है जी, और 3500 वोट में से जो भी है बहुमत आपको मिल जाए, आप जीत जाए, तो आपको लगता नहीं 2011 फिर 2012 14 15 उन सब का जो प्यार था, अब की बार आपके ऊपर, चौथी बार आप जीते, आपके ऊपर काम का और बर्डन होगा? ऐसा जी, आपने पहले से और ज्यादा काम करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा जी, काम का कोई बर्डन और बोझ नहीं होता। जब काम करने का जुनून हो जाए ना तो उसके लिए वो भी काम थोड़ा ही होता है। हम इससे भी पार जाते हैं काम करने में। काम करने का एक्सपीरियंस भी हमारे पास है और काम करने का जुनून भी है। हमें अब की बार सौभाग्य मिलता है तो हम आपको भी ये दिखा देंगे कि बार का प्रधान ऐसा हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब सुरेंद्र ढुल जी जो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, आम जनता, हिसार एडवोकेट्स का जो बार है वो क्या सोचता है। और भाई मैं पहली बार इतने मृदुभाषी एडवोकेट से मैं पहली बार मिला, इतने स्माइली फेस से मैं पहली बार मिला। नहीं तो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, सर्कल बहुत बड़ा है, पर इस तरीके से बात करते हुए पहली बार मजा आ गया भाई। आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।